ठीक है। तो अपन क्या कराने वाले, पहले ये सुन लो। अपन कराने वाले निम्मी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो वो बच्चा के बैक नहीं लगेगी, इतना कंफर्म है, ठीक है। और परसेंटेज भी 70+ रहेगी। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है तुम्हारा WCS का वो है घर्षण। तो उसके बारे में क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन क्या दिखा मैंने? घर्षण का नियम। घर्षण का नियम क्या है ना? ऐसे 2-4 होने चाहिए क्लास कॉलेज में, जब भी चलता है, यानी कि जैसा इसका जैसा, ठीक है। चलो छोड़ो, घर्षण का नियम क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो टेकना क्या है, एक्चुअल में होता क्या है घर्षण का नियम, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। ये होता है F प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। तो F होता है फोर्स या बल, घर्षण बल, और ये होती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल रिएक्शन को बोलेंगे अपन प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जो घर्षण का नियम क्या बोलता है कि जो घर्षण बल है ना वो किसके समानुपाती होगा? प्रतिक्रिया के। ये कहता है घर्षण का नियम। जैसे ये ओपन होगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो बराबर μn, ठीक है। तो ये तो हो गया घर्षण बल, ये होगी प्रतिक्रिया, और ये क्या हो गया? घर्षण नियतांक, ठीक है। घर्षण नियतांक या फिर क्या बोलते हैं म्यू को? घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, ठीक है। ये क्या होगा? घर्षण गुणांक। तो 3 टर्म आ गई इसमें घर्षण के नियम में। पहली है घर्षण बल, दूसरी है प्रतिक्रिया, और तीसरा है घर्षण गुणांक, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है घर्षण बल, मतलब घर्षण का नियम कि जो घर्षण जो बल लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती है किसके? प्रतिक्रिया के। देखो इधर, जैसे ही अपन, जैसे ये कोई आपका कोई बॉक्स है, इसको आप खींच के ले जा रहे हो, ठीक है। तो इस जमीन के बीच में और इस बॉक्स के बीच में घर्षण लगेगा, ठीक है। जिधर अपन खींचेंगे उसके विपरीत लगता है ये घर्षण बल, ठीक है। तो ये तो हो गया घर्षण बल, ठीक है। इसका वजन कुछ ना कुछ तो होगा बॉक्स का, तो ये नीचे वजन लगाएगी, तो ऊपर जो जाता है वो होती है नॉर्मल रिएक्शन या प्रतिक्रिया, ठीक है। तो घर्षण बल इधर खींचेंगे तो इसके विपरीत घर्षण बल लगेगा, और इसके वजन की वजह से नीचे अपना भाई शरीर को कुछ ना कुछ वजन है जो धरती पर अपन लगा रहे हैं, तो धरती भी अपने विपरीत लगाएगी कुछ ना कुछ, तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। और म्यू होता है घर्षण गुणांक, कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तब आता है ये, ठीक है। तो ये आपका घर्षण का नियम, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है क्या कि घर्षण बल, ऑप्शन में आपको ये मिलता है घर्षण बल समानुपाती है किसके? प्रतिक्रिया के, तो आपका आंसर वहीं लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सीधा हो जाएगा। या आपको ऑप्शन में, जैसे अब ये क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है कि ये जो घर्षण बल है ना, घर्षण बल मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे? एक तो इसके सरफेस एरिया पे, तो इसमें लिख रखा है सीधा घर्षण बल सरफेस एरिया, क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्रफल, क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, फल पर निर्भर नहीं करता। तो इस ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है। इसको ओपन करना, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है आपको फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, मतलब जो घर्षण का बल है ना वो ना तो उसकी शेप पे डिपेंड कर रहा है, जो भी आपका बॉक्स है या फिर आपका टायर है
जो भी है उनके बीच में घर्षण तो लगेगा। तो उसके एक तो ना तो इसके आकार पे डिपेंड करता है और ना ही इसके क्षेत्रफल पर, कितना क्षेत्र ये घेर रहा है, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो अपने जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखना है कि घर्षण बल में कि जो कितना क्षेत्र ये घेर रहा है, जैसे अपना टायर है या मेरा पैर है, ठीक है, कितना क्षेत्रफल ये घेर रहा है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं सैंडल पहन रहा हूँ, जूते पहन रहा हूँ या लकड़ी की चप्पल पहन रहा हूँ, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आपके ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा ऑप्शन में कहीं भी, ये नहीं दे रखा तो ये देगा। बाकी और देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये कह रहा है, ये तो मैंने समानुपाती बताया, इसने ऑप्शन में दे रखा है एफ प्रोपोर्शनल टू 1/n, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। पर ये तो है ही नहीं, वो सीधा है समानुपाती, विलोमानुपाती नहीं है। तो ये दे रखा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एक दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट सेम डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। अब आपने देखा कि देखो अपन यहाँ बल लगा रहे हैं, अपन खींच रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में लग रहा है ना घर्षण बल, भाई इसके विपरीत दिशा में लग रहा है ना। बोला रहा देखो कौन, वैसे नंबर 141। देखो एक चीज़ और देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो अपन बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। जैसे अपन चल रहे हैं तो अपन इधर चल रहे हैं ना, लेकिन घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा हमेशा, ठीक है। ये चीज़ें भी नोट याद रखना। पहला क्वेश्चन समझ में आया, घर्षण का नियम क्या है, घर्षण बल समानुपाती है किसके, प्रतिक्रिया के, ठीक है, ये नियम है। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये म्यू आएगा, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, ठीक है। इनमें से कहीं से भी ऑप्शन आया आप टिक कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन बताओ। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन इस पे ही डिपेंड कर रहे थे, घर्षण नियम पे। बताओ, ला मेरे को कॉपी दिखा दो, साफ साफ किसने लिख रखा है वो लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट मोशन बॉडी। ये कह रहा है, हिंदी लिखो इसकी, कि ये कह रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल की दिशा ऑब्जेक्ट के किस दिशा में होती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है तो उसका घर्षण बल किधर लगेगा, अभी बताया था मैंने, पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसकी हिंदी लिखो, किसी भी चलित वस्तु के या गतिशील वस्तु के लगने वाला घर्षण बल की दिशा किधर होगी, लिख लिया हिंदी। कोई भी गतिशील वस्तु है तो उस पर घर्षण बल लग रहा है तो उसकी दिशा किधर होगी, मतलब वो बॉडी जो वस्तु गतिशील वस्तु के, आंसर क्या होगा इसका, गतिशील वस्तु के विपरीत। तो इसका आंसर लिखो, गतिशील वस्तु के विपरीत। उसमें मिलेगा, अगर इंग्लिश में है तो ऑप्शन, तो उसमें मिलेगा अगेंस्ट द बॉडी ऑफ, गतिशील वस्तु के विपरीत। देखो मैं अभी बता रहा था, कोई बॉडी है ऐसे, या टायर मान लो आपका गाड़ी का, ये गाड़ी का टायर है, ठीक है, इसका ये ऐसे ही बनता है। अगर आप ड्राइंग बनाओगे ना टायर की तो ऐसी बनेगी, ये मत सोचना गोल बन जाएगा, ठीक है। ये मूवमेंट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ये मैंने नियम में बता दिया था। तो दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर कोई वस्तु आगे जा रही है तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। आंसर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द एक्टिंग सरफेस। लिखो तीसरे की हिंदी, ऐसा कौन सा बल है
ऐसा कौन सा बल है, इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ से नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा बल है जो प्रतिक्रिया के विपरीत लगता है, प्रतिक्रिया के विपरीत लगता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आपको बताया था मैंने, जो घर्षण बल था, घर्षण का नियम था, उसमें मैंने सीधा बताया था जो घर्षण बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रतिक्रिया के होता है ना। तो प्रतिक्रिया के विपरीत प्रोपोर्शनल होता है ना, समानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या आया? घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। घर्षण के नियम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पांचों के पांचों। मैंने एक बार घर्षण का नियम बताया आपको, ये होता है घर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन या फिर प्रतिक्रिया के। ठीक है, इसको हटाओगे तो एक और आ जाता है टर्म म्यू, F इक्वल टू म्यू एन, जहाँ पे F तो हो गया घर्षण बल, एन हो गया प्रतिक्रिया और म्यू हो गया क्या? घर्षण गुणांक। अब ये पूछ रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा बल है जो प्रतिक्रिया के विपरीत लगता है? तो प्रतिक्रिया के विपरीत कौन लगता है? घर्षण बल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। Which of the following act between the wheel and the road if vehicle are able to run on the road? ये कह रहा है कि क्या कारण है कि जो टायर है वो रोड पे चल सकता है। अपन अब बात करें, अगर तुमको यहाँ पे तेल फैला दिया जाए, ठीक है, कोई सा भी सरसों का तेल या जो भी तेल है वो फैला दिया जाए, तो तुम इस पे नहीं चल पाओगे, या टायर पे फैला दिया जब भी नहीं चल पाओगे, तुम उस पर फिसल फिसल के गिरोगे। क्या कारण है? वहाँ पे नहीं, वहाँ नहीं चल पा रहे, ऐसा चल पा रहे हैं अपन, क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं बनता है। अपन जो अपनी जो मशीनरी है उसमें डालते हैं, आपने देखा होगा इंजन में भी इंजन ऑयल डालते हैं। ठीक है, बाइक की सर्विस करवाते हैं तो बाइक में भी ऑयल डालते हैं। उसका क्या कारण है? उसमें ऑयल इसलिए डालते हैं कि जो कोई पार्ट है आपस में चलेंगे तो घिसेंगे, तो उसमें ऑयल डाल देंगे तो आपस में इतना कांटेक्ट नहीं रहेगा उनका। ठीक है, उनके बीच में ऑयल रहेगा तो फ्रिक्शन, घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा तो कम घिसेंगे। ठीक है, इसलिए अपन उसमें ऑयल डालते हैं। ठीक है, दूसरा कूलिंग करता है वो, जैसे गर्मी हीट निकली उसकी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। चलो टॉपिक पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कारण है? लिखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या कारण है कि कार रोड पे चल सकती है? ठीक है, तो उसका कारण क्या है? आप आंसर लिखो, घर्षण। किस कारण से चल सकती है? घर्षण के कारण से। ये कारण है, इस वजह से अपन भी यहाँ पे चल सकते हैं। और यही कारण है कि अपन टाइल पे अगर तेल फैला दें तो ही नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम हो जाएगा और अपने पैर के बीच में और जो सरफेस कांटेक्ट आ रहा है उसके बीच में घर्षण बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से अपन नहीं चल पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। विच इज द यूजफुल फॉर फ्रिक्शन फोर्स? क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण कहाँ लग रहा है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 में है तो घर्षण का नियम लग रहा है, लेकिन 3 में नहीं लग रहा है, 1 में लग रहा है। पीडीएफ निकाल के दो मैं। तो वो पूछ रहा है घर्षण कहाँ लग रहा है, तो आपके 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन बताता हूँ अभी। पहला है रिंग इन द सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, व्हील हब बेयरिंग, क्रैंक शू लाइन।
ब्रेक शू लाइन, तो इसका आंसर आएगा आपका ब्रेक में। ब्रेक में काम आ रहा है ना घर्षण, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम ब्रेक लगाते हैं, आपने साइकिल तो देखी है नॉर्मल, अपन बचपन में उसका ट्रीटमेंट भी करते थे। क्या करते थे, उसका गुटका खोल के फिर दूसरा चेंज कर देते थे, या दूसरे का निकाल, अपना घिस गया, अपना निकाल के दूसरे की साइकिल का, नहीं कितने किया होगा 100% ये काम, ठीक है। तो देखा होगा आपने, वो रबड़ का होता था, ठीक है। जैसे अपन दबाते थे तो वो रबड़ का जो गुटका होता था वो टायर की रिम के भिड़ता था, इस वजह से ही वो रुकता था ना टायर। तो उन दोनों के बीच में घर्षण होता था, रबड़ के गुटके और अपनी जो रिम थी उन दोनों के बीच में, इस वजह से रुकता था। तो ब्रेक इसका आंसर इस वजह से होगा। मतलब कहाँ पे ये घर्षण काम आ रहा है, एक्चुअल में अपन अपने क्या काम आ रहा है घर्षण, अपन चल रहे हैं लेकिन उसका यूज थोड़ी कर रहे हैं, अपन कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ब्रेक में तो यूज हो रहा है ना वो घर्षण, ठीक है। कहीं पर फायदा कहाँ हो रहा है घर्षण का, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था तुमसे कि फायदा कहाँ पे हो रहा है घर्षण का, ठीक है। अपन ने पता कर दिया ब्रेक में हो रहा है फायदा, ठीक है। यहाँ तो अपना लॉस ही हो रहा है, चैनल घिस रहे हैं अपने, शूज घिस रहे हैं, लॉस हो रहा है ना। इंजन में भी लॉस हो रहा है कि पार्ट घिस रहे हैं, घर्षण काम आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो घर्षण काम एक्चुअल में कहाँ काम आ रहा है, ब्रेक में। घर्षण का यूज कर रहे हैं अपन, दबाया और वो चल गया। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है।